रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल 12 रबीउल अव्वल को यौम विलादत हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम रहमतुल आलमीन के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा। 2 साल पीछे कोरोना की वजह से कोई प्रोग्राम हो नहीं सके और उसी वजह से अपने को भी वो जुलूस अपन निकाल नहीं सके थे। ये तीसरा साल है जब हम पिछले 30 सालों की जो हस्बे रिवायत हम लोग औरंगाबाद शहरियान की तरफ से जुलूस मोहम्मदी निकालते थे, इस साल भी वही जुलूस मोहम्मदी औरंगाबाद में निकाला जाएगा। कमेटी भी वही है, लोग भी वही हैं। सिर्फ पुलिस हमला बदल गया था, लेकिन वहाँ से भी परमिशन तकरीबन अपने को मिल गई और उस परमिशन के तहत उसी रूट पर उसी तरह से अपने को चलना है। जुलूस मोहम्मदी शुरू होता है निज़ामुद्दीन चौक से सुबह 9 बजे और सुबह 9 बजे 12 रबीउल अव्वल बरोज़ इतवार 9 अक्टूबर 2022 को जुलूस सुबह 9 बजे निज़ामुद्दीन चौक से शुरू होगा। इसका जो रूट है वो निज़ामुद्दीन चौक, शाहगंज चमन, राजा बाज़ार का गणपति मंदिर, नवापुरा चौक, जिंसी कॉर्नर, चंपा चौक, शाह बाज़ार, चेलीपुरा चौक, लोटा कारंजा, होटल वो बुढ़ी लाइन से जूना बाज़ार से होते हुए सिटी चौक, सराफा से होते हुए गांधी पुतले के पीछे से वापस ये जुलूस निज़ामुद्दीन चौक तक पहुंच जाता है। जुलूस में शुरू में तो 4-5 हज़ार लोग रहते, थोड़े लोग हर महल्ले बढ़ते जाते हैं और फिर कुछ लोग साथ चलते, कुछ लोग, हमारी कोशिश ये है कि भाई तमाम लोग साथ चलें, लेकिन फिर भी 7 से 8 किलोमीटर का ये एक गश्त है, तो शहरियान औरंगाबाद की तरफ से निकाला जाता है। इस जुलूस की खासियत इस साल के लिए 1 नंबर पे ये जुलूस शहरियान औरंगाबाद की तरफ से निकाला जा रहा है। ज़ेरे एहतमाम ईद मिलादुन्नबी इंतज़ामिया कमेटी शहर औरंगाबाद। इसका बहुत साफ सीधा मतलब ये है कि ये इंतज़ामिया कमेटी है और इस कमेटी के तहत ये जुलूस निकाला जाता है। इसमें कोई मजहबी नारे, कोई जज्बाती भाषण या कोई तकरीर, इसका कोई भी जगह नहीं है और स्टेज भी जो लगता है सिर्फ हम कुछ लोगों के, जो मखसूस लोग, कुछ लीडरान, कुछ हमारे जो है सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए शुरू में पुलिस कमिश्नर की तरफ से वो स्टेज लगता है निज़ामुद्दीन चौक पे और वहाँ से हम निकलकर ये पूरा रास्ता तय करके फिर निज़ामुद्दीन चौक पे आते, वहाँ परचम कुशाई होती, सलाम पढ़े जाता और जुलूस का इख्तिताम होता है। इसको सुबह में इसलिए रखा गया कि उसी दिन खुलताबाद में पैरन मुबारक की ज़ियारत होती है, तो लोग सुबह से जाते थे, अब दोपहर से जाते हैं। तो हम ज़ोहर की अज़ान से पहले ये जुलूस का इख्तिताम हो जाता है। बाद में जो लोग साथ में रहते हैं उनका बनी मियाद की दरगाह में फॉर्मल सत्कार वगैरह किया जाता और इस तरह से ये जुलूस को इख्तिताम इसका किया जाता है। जी, अब मेरा सवाल ये कि तमाम मसलक के लोग शामिल रहेंगे कि जो तस्वुर पाया जाता है। बिल्कुल, आपने जो बोला 30 साल पहले ये जुलूस को निकालते वक्त ही हमने कहा था कि जो भी इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं, जो कलमा गो है, चाहे वो शिया जमात के हो, चाहे वो बोहरी जमात के हो, चाहे वो किसी और फ़िरक़े के हो, लेकिन जो कलमा गो है वो लोग इसमें शामिल होंगे। काफ़ी लोगों ने इस पर एतराज़ किया था, लेकिन हमारे पास ईद मिलादुन्नबी इंतज़ामिया कमेटी में तमाम फ़िरक़े के लोग हैं और ये सब बातें दूर रखते हुए हम शहरियान औरंगाबाद की जानिब से ये लोग निकलते हैं।
एक जगह से जब बूढ़ी लाइन से गुजरता हूँ वहाँ शिया जमात के भी लोग हमारे साथ हो जाते हैं, बोहरा जमात के भी लोग हमारे साथ कुछ दूर तक साथ चलते हैं। और फिर तमाम जो आशिक़ाने रसूल हैं, देखिए एक जमात का नाम इसलिए नहीं लिया जाता कि एक जमात दूसरी जमात, वो हर एक को उनके अलग अलग बिलीफ्स है, अलग अलग बातें हैं और उस झंझट में जाना नहीं है। तो ये क्योंकि यौम रहमतुल आलमीन है, आपको दोनों आलम का रहमत के लिए अल्लाह ताला ने आपकी दुनिया में भेजा था। तो हम कौन होते कि ग्रुप करें। अब जिसका जो तरीक़ा है वो तरीक़े से ये खुशियाँ मनाते हैं। काफ़ी लोग जो मजहबी हैं वो इसको किस और तरह से देखते, आम आदमी और तरह से देखता है। हम शहरियान औरंगाबाद की तरफ से एक उस दिन के 12 रबीउल अव्वल के खुशी के मौके पर ये जुलूस निकाला जाता है। ये कोई मजहबी तकरीब नहीं है, ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, ये कोई मज़हब के से ऐसा प्रूव नहीं है कि आपको करना ही है। लेकिन आपको कोई चीज़ अगर खुश होते हैं आप, और वो दिन ऐसा है कि अगर आप खुशी मनाते हैं तो आप अपने तौर पे अपनी हद में रह के आप खुशी मना सकते हैं, जिससे हम वतनी को, हमारे साथीदारों को, दूसरे लोगों को कोई नारे, कोई जज्बात इस तरह से न हो कि उनको ठेस पहुँचे। देखिए इस्लाम एक शांतता प्रिय मज़हब है और इस मज़हब में अखलाक की बिना पर ये बड़ा है। अखलाक की बिना पर आज इस्लाम की तरक्की हुई है। ये बात समझाने के लिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि हर जो इसमें शामिल होते हैं वो अपने आप के जज्बात इस तरह से कंट्रोल में रखें और अपने आप का किरदार इस तरह से पेश करें कि लोग आपके किरदार को देख के मुतासिर हो और आप एक उम्दा उम्मती है इसका आप सबूत पेश करें। डॉक्टर साहब कितने सालों से ये इस कमेटी आपकी जो है तो इसका एहतमाम करते हैं? ये शुरू 30 साल पहले जब हुई थी तब से ही मैं कमेटी का कन्वीनर हूँ। अब कन्वीनर ये लफ्ज़ जो आया है कि भाई सदारत नहीं, कन्वीनर हम कन्वे करते हैं, क्योंकि सदारत में काफ़ी लोगों को वो ये रहता है। तो इसमें कोई कमेटी में पोस्ट वगैरह नहीं है, जो लोग इसमें साथ देते हैं वो देते हैं। और ये कमेटी 30 साल से यही कमेटी है, इसमें कोई इख्तिलाफात हुए नहीं जी, रद्द बदल हुए भी नहीं और रद्द बदल होने का चांस भी नहीं है। सर कल के जुलूस में हम देखते हैं कि एक नए जो माहौल, इशारों में कह रहा हूँ, मतलब कोई झंडा देखिए हो सकता है, कुछ झंडे ऐसे बीच में आ जाए जिससे इतराज भी हो सकता हो। ये बात क्योंकि पब्लिक बढ़ने वाली है जी, तो शरारत पैदा करने वाले लोग इसमें बराबर शामिल होंगे, आपको तकलीफ देने की कोशिश करेंगे। तो वॉलेंटियर्स ऑफ द कमेटी नहीं है, अपन सब वॉलेंटियर्स है। जहाँ भी हम लोगों को गलत आदमी दिखता, गलत झंडा दिखता, गलत नारा लगाने वाला दिखता, तो हमारी सबकी कोशिश ये रहना चाहिए कि बिना किसी झिझक के उसको बाजू कर लिया जाए, उसको वहाँ के वहाँ बात को दबा दिया जाए। पहले ये हालात जैसे आपने बताया कि हालात की बिना पर ये न हो कि अगले साल से जुलूस को इजाज़त ही न मिले। आज भी जो नए अमला होने की वजह से इतना समझदारी से उन्होंने हर जगह की रिपोर्ट लेकर पुलिस ने परमिशन दी है, और इसका हमको कामयाब करके बताना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब आपका पूरा नाम बताइए। डॉक्टर शेख मुर्तुज़ा, कन्वीनर ईद मिलादुन्नबी इंतज़ामिया कमेटी। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम बिरादरान इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। ईद मिलादुन्नबी इंतज़ामिया कमेटी कन्वीनर डॉक्टर शेख मुर्तुज़ा। ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरंगाबाद शहर में 30 साल से निकल रहा है, और ये जुलूस मोहम्मदी मुख्तलिफ़ शुराओं से होता हुआ वापस हज़रत निज़ामुद्दीन चौक पहुँचता है। वहाँ पर परचम कुशाई होती है, और औरंगाबाद शहर के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो जुलूस मोहम्मदी में डिसिप्लिन कायम रखे, दुरूद शरीफ का विर्द रखते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जुलूस का डिसिप्लिन रखे और जुलूस को कामयाब बनाए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है जो 2 साल के बाद हमको वापस फिर
2 साल पहले जिस तरीके से हम ईद मिलादुन्नबी का जो है जुलूस निकाला जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह ये साल ईद मिलादुन्नबी कमेटी डॉक्टर मुर्तज़ा साहब, असदुल्ला तर्रार साहब और उनके तमाम ज़िम्मेदारान, मैं ख़ास तौर पे उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर पे हमारे नौजवान जो जुलूस में शामिल होते हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे बिल्कुल जिस तरीके से हमेशा हर साल की तरह अमन और शांति से हम जिस तरीके से जुलूस निकालते हैं उसी तरीके से, क्योंकि ये जो जुलूस है कोई सियासी पार्टी नहीं, कोई सियासी जमात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी तरीके से, जैसा हर साल हमारे इसका जो जुलूस का नाम होता है कि भाई इसमें बहुत सुकून पसंद लोग, हमारे नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारी, उसी तरीके से ये जुलूस भी पूरे रोड को अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से उनका पूरा हमने ख्याल रखते हुए जो है उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।